देख लो मेरा ये पॉज हो गया था। तो हम लोग का ये टॉपिक फिर से बता रहे हैं, अच्छा है कि फिर से हम तुमको बता रहे हैं। देखो इससे पहले रेस्पिरेशन हम लोग पढ़ चुके थे। रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, एक एरोबिक होता है, दूसरा एनएरोबिक होता है। तो हम लोग अभी किसको पढ़ेंगे? तो एनएरोबिक को पढ़ेंगे। ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है समझो। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है हम लोगों के बॉडी में भी होता है। हम लोग देखो रेस्पिरेशन पहले ही बता चुके हैं। रेस्पिरेशन जो होता है हम लोग का सेल में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर हम लोग को एनर्जी जो मिलता है, ठीक है, उसको हम लोग रेस्पिरेशंस कहते हैं। रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, एक एनारोबिक होता है, दूसरा एरोबिक होता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशंस को कि एनएरोबिक रेस्पिरेशंस क्या होता है। देखो एनएरोबिक रेस्पिरेशंस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपका ग्लूकोज जो होता है ब्रेकडाउन होता है। फिर बात आता है सर ग्लूकोज क्या होता है, तो वही जो तुम खाना लेती है, फूड लेती है, वही होता है ग्लूकोज, जिसका केमिकल फार्मूला C6H12O6 होता है। अब ये ग्लूकोज किस में, ऑक्सीजन के एब्सेंट होने की वजह से ये अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में रिलीज हो जाता है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। आपको हम पहले बता दिए ऑक्सीजन का क्या होता है, या एब्सेंस होता है और एनर्जी रिलीज करता है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इज लेस देन दैट रिलीज इन एरोबिक रेस्पिरेशंस। कह रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी हम लोगों को एनएरोबिक में कम मिलता है। द ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशंस आर कॉल्ड एनएरोब्स। जिसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसको क्या कहते हैं, एनएरोब्स कहते हैं। सिंगल सेल एनिमल लाइक यीस्ट जैसे हुआ, ठीक है ना, यीस्ट में क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसीलिए इसका फर्मेंटेशन में भी काम होता है यीस्ट का। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है, ठीक है, और रेस्पिरेशन कैसा होता है, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसीलिए यीस्ट को क्या बोलेंगे, एनएरोब्स बोलेंगे। अब द केमिकल रिएक्शंस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द एनएरोबिक रेस्पिरेशन, देखो क्या है केमिकल इक्वेशंस, ये ग्लूकोज बता दिए थे आपका C6H12 होता है। अब यहाँ ऑक्सीजन का एब्सेंट है तो कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल बना और एनर्जी कोई भी आपका यहाँ क्या हुआ, रिलीज हुआ। अब इसको थोड़ा अच्छा से समझाते हैं, ऐसा नहीं है कि यीस्ट में ही होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशंस। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ह्यूमन बीइंग में हो सकता है। कैसे, आपका हम बोल रहे हैं कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ हो सकता है, तो ह्यूमन बीइंग में भी। अब आप समझो ये ह्यूमन बीइंग में सर आप बोल रहे हैं कैसे, अभी तुमको हम बताएं तो कोई भी अगर आप हार्ड वर्क करती हो, चाहे एक्सरसाइज करो, चाहे फील्ड में दौड़ो, तो हमारा बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन का लैक हो जाता है, कमी हो जाता है। तब क्या होता है, तो हम लोग की बॉडी में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से, और वहाँ क्या होता है आपका क्रिस्टल फॉर्म करता है, ठीक है, और इसी की वजह से हम लोग का मसल्स भी क्रैम्प करता है और हम लोग को पेन का एहसास होता है। जैसे फील्ड के ऊपर से आप दौड़ के आओगे तो आपका पैर में पेन होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि तब ऑक्सीजन का बॉडी में कमी होता है और क्या कौन सा रेस्पिरेशन हो जाता है, तब एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म कर जाता है, यूरिक एसिड जिसको हम लोग कहते हैं। अब देखो कह रहा है आपको यहाँ कॉमनली कह रहा है, यहाँ यीस्ट जो होता है, यीस्ट इज कॉमनली यूज इंडस्ट्रीज ये प्रोड्यूस बियर। देखो यीस्ट का यूज़ जो होता है हम बता सकते हैं, बियर मतलब वाइन सब जो होता है ना, उसको भी बनाने में यूज होता है बियर और वाइन, क्योंकि यीस्ट जो होता है फर्मेंटेशन का काम करता है। ठीक है, तो आ गया देखो फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस। कैसा होता है, फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज को, अल्कोहल आपको पता होना चाहिए, वाइन हो या बियर हो, उसमें किसका अमाउंट होता है, अल्कोहल का। तो कह रहा है क्या करता है बाबू रे, फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, इसीलिए वाइन और बियर बनाने में किसका यूज होता है, तुम्हारा ये यीस्ट का यूज होता है, क्योंकि यीस्ट कैसा प्रोसेस करता है, फर्मेंटेशंस करता है। क्लियर, अभी हम तुमको बताए थे ना कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन हम लोगों में भी होता है, हम बता चुके थे। तो अब देखो मेरा बुक भी कह रहा है कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग में भी होता है। देखो ठीक ना, ये देख रही है, ये हार्ड वर्क कर रहा है ना, तो हाँफना शुरू करता है, जिसका बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन का लैक हो जाता है। जब भी ऑक्सीजन का लैक होगा तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहा है। अब देखो अभी क्रैम्प का बात बताएं तो इसका लेग में देख रही है क्रैम्प किया, क्रैम्प का मतलब यूरिक एसिड बन गया। ठीक है, अब इसको यहाँ क्या होगा, इस एरिया में क्या होगा, पेन होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हॉट पैक या ठंडा कोई आइस का टुकड़ा इस पर अप्लाई करोगी, तब जाके ये आपका मिल जाता है। यही था तुम्हारा एनएरोबिक रेस्पिरेशंस। अब देखो अगर तुम बात करो कि डिफरेंस यहाँ दिया है, डिफरेंसेस बिटवीन द एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशंस। देखो अभी तो तुमको हम एरोबिक नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है, तो एरोबिक पहले पढ़ लो तभी डिफरेंस बताएंगे। अब देखो एरोबिक रेस्पिरेशंस में देखो क्या प्रोसेस होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में बच्ची वही प्रोसेस होता है, बट यहाँ ऑक्सीजन आपका क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और हम लोग का ग्लूकोज जो ब्रेकडाउन होता है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी हम लोग को मिलता है। ठीक है, एरोबिक और एनारोबिक पढ़ा रहे हैं अभी, तो एनारोबिक पढ़ा चुके थे आपको कि एनारोबिक में क्या था, आपका ऑक्सीजन नहीं था, एब्सेंट था, और ग्लूकोज जो टूटा था एनारोबिक में, किस में टूटा था ग्लूकोज, तो ग्लूकोज आपका टूटा था बाबू अल्कोहल और CO2 में।
बट एरोबिक में क्या होगा, आपका ग्लूकोज जो टूटेगा वहाँ वाटर रिलीज होगा, CO2 रिलीज होगा और एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। और ये कैसा प्रोसेस होता है तुम्हारा, कह रहा है जिसमें ये एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसको क्या बोलेंगे, एरोब्स कहेंगे, ठीक है। जैसे प्लांट और हम लोग हैं, प्लांट और एनिमल कह सकते हैं नॉर्मली। केमिकल इक्वेशंस का तुम देख सकते हैं, ये ग्लूकोज है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ब्रेक डाउन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो गया बाबू, एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। कोई दिक्कत समझने में? एक बार हम रिव्यू करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन सिंपल, जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा उसको एरोबिक बोलेगी, जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा वो उसको एनएरोबिक बोलेगी, ठीक है। अब एरोबिक रेस्पिरेशंस में ग्लूकोज टूट करके क्या सब बनाएगा, कार्बन, वाटर और एनर्जी। और वही इधर ले लो, एनएरोबिक में क्या होगा, ग्लूकोज जो टूटेगा वो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। कोई दिक्कत समझने में? चलो अब आगे बढ़ें। देखो अब हम लोग समझेंगे डिफरेंस बिटवीन एरोबिक और एनएरोबिक, ठीक है। हम लोग किसको समझेंगे कि क्या डिफरेंस होता है एरोबिक और एनएरोबिक में। तो सबसे पहले ऑक्सीजन का रोल कहाँ होगा, तो एरोबिक में आपको रेस्पिरेशंस में, एरोबिक में ऑक्सीजन का रोल होगा, एनएरोबिक में ऑक्सीजन का रोल नहीं होगा। एरोबिक में बाबू आपका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर रिलीज होता है, जबकि एनएरोबिक में कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल यानी कि आपका लैक्टिक एसिड, जिसको यूरिक एसिड कहे थे, वही रिलीज होता है। इसी की वजह से मसल्स भी क्रैम्प करता है। ये आपका किस में प्रोसेस होता है, तो यीस्ट में होता है एनएरोबिक। एरोबिक किस में होता है, तो प्लांट और एनिमल में होता है। एरोबिक आपका हार्मलेस होता है, ये हार्मफुल नहीं होगा, ठीक है, ये हार्मलेस होता है, ये इससे हानि नहीं हो सकता है। बट ये क्या होता है, इससे साइड इफेक्ट होता है, मसल्स क्रैम्प कर जाएगा, पेन होगा। तो दोनों के बीच का डिफरेंस समझ गई ना, एरोबिक और एनएरोबिक में। अब कुछ कुछ देखो, आप जो ये फिगर देख रही है ये अमीबा है। कौन है ये, अमीबा, ठीक है बाबू। ये जो फिगर देख रही है ना, ये क्या है, अमीबा। अमीबा आपका सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। कैसा ऑर्गेनिज्म होता है, बोलो, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ये अमीबा जो है अपना बॉडी को, जैसे देखिए यहाँ डेवलप कर गया है 2 न्यूक्लियस, तो ये अपना बॉडी को डिवाइड करके अलग हो जाता है, ठीक है। ये अपना बॉडी को भी क्या करता है, ब्रेक डाउन कर लेता है अमीबा, ठीक है। अमीबा में क्या होता है, फॉल्स फिट होता है, इसी फॉल्स फिट की मदद से ये चलता है और फूड भी लेता है। और इस फॉल्स फिट का नाम सूडोपोडिया होता है। क्या नाम होता है बाबू, सूडोपोडिया होता है, ठीक है। अब देखो कह रहा है रेस्पिरेशंस इन अदर ऑर्गन्स, पढ़ते हैं थोड़ा सा। कह रहा है डिफरेंट एनिमल पॉजेस डिफरेंट ऑर्गेन फॉर रेस्पिरेशंस, जैसे एलिफेंट, लायन, कॉक, गॉट, फ्रॉग, ये सब जो है, इस सब में जो होता है क्या होता है, चेस्ट कैविटी होता है। जैसे हम लोग भी हैं, हम लोगों में चेस्ट कैविटी होता है। तो हम लोग जो एक्सचेंज करते हैं गैस का, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग सांस लेने में, बताओ। नहीं, लंग्स का मदद से हम लोग ना करते हैं। जैसे फ्रॉग के बारे में पूछेगा तो फ्रॉग क्या यूज करता है, मॉइस्ट स्किन और गिल्स, ठीक है। तो वही कह रहा है यहाँ, ये जो होता है ये लंग्स, इसके पास क्या होता है, लंग्स होता है, और लंग्स की मदद से क्या करता है, रेस्पिरेशंस करता है। अब जैसे सेल मेम्ब्रेन की मदद से कौन करेगा, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होता है, अभी जो अमीबा बोले थे, पैरामीशियम बोले थे, यूग्लिना होता है, क्लोमेडोमोनास होता है, ये सब रेस्पिरेशंस कैसे बच्ची करेगा, तो सेल मेम्ब्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना आपका, ये सेल मेम्ब्रेन की मदद से करता है, ठीक है। किसकी मदद से करेगा, बोलो, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की मदद से कौन करता है, सिंगल सेल्ड, नाम बता रहे हैं सिंगल सेल का कौन सा हो जाएगा, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, क्लोमेडोमोनास हो गया, ये सब सेल मेम्ब्रेन की मदद से क्या करता है, रेस्पिरेशंस का काम करता है। अब जैसे फ्रॉग सब के बारे में भी बताते हैं। अब जैसे देखो मॉइस्ट स्किन लिखा है, तो सबसे पहले ये मेढक देख रही है, मेढक है ना, और ये जो है आपका केचुआ है, ये दोनों अपना मॉइस्ट स्किन भी यूज़ करता है, ठीक है। बट मेढक एम्फीबियन आपका होता है, कभी पानी में भी रहता है, कभी लैंड पे भी रहता है। तो कब मॉइस्ट स्किन यूज़ करेगा, कब क्या यूज़ करेगा, वो ही बताते हैं। एनिमल्स एज अर्थवर्म हैव अ मॉइस्ट स्किन। अर्थवर्म बाबू किसकी मदद से करेगा, मॉइस्ट स्किन की मदद से। ये क्या करता है, सेक्रेट स्लिमी सेक्रेशंस टू एनेबल देम टू मूव फ्रॉम। अब देखो बाबू रे, मॉइस्ट स्किन की मदद से ये क्या करता है, कुछ स्लिमी सेक्रेशंस करता है, उसी की मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह भी जा पाता है। कौन, अर्थवर्म। फिर कह रहा है द मॉइस्ट एंड स्लिमी स्किन अलाउ द ऑक्सीजन टू पास इनटू द बॉडी, और वही क्या करता है, इसके बॉडी में ऑक्सीजन को अंदर जाने के लिए अलाउ करता है। अर्थवर्म रेस्पायर थ्रू, इसलिए क्या होगा, स्किन, मतलब मॉइस्ट स्किन। अब फ्रॉग जो होता है बच्ची, ये स्पेशल एनिमल है जो क्या करेगा, इसके पास एक ऑर्गन होता है, ठीक है। वो ऑर्गन का नाम क्या होता है, अभी बता चुके हैं आपको, क्या होता है ऑर्गन का नाम। जैसे देखो टेडपॉल के बारे में बताया है, या यंग फ्रॉग जो है, ये गिल्स और मॉइस्ट स्किन अभी तुरंत बताए थे, दोनों का यूज करता है, ठीक है बच्चे। कह रहा है एडल्ट फ्रॉग ब्रेथ थ्रू लंग्स। कह रहा है एडल्ट फ्रॉग मतलब ये हुआ आपका एडल्ट जो वेल डेवलप होता है,
वो लंग्स का यूज करेगा, ठीक है, जब वो लैंड पे होता है। जब ये लैंड पे रहेगा तो हम लोग भी लंग्स का यूज करते हैं ना, ये भी क्या करेगा, बोलेगा हम भी अब लंग्स का यूज करेंगे, ये मेढक बोलेगा टट्टर करके। और जब बाबू ये क्या होता है, पानी में जाएगा, तो ध्यान रखना मॉइस्ट स्किन, पानी में किसके मदद से, फ्रॉग जो होता है पानी में मॉइस्ट स्किन की मदद से, और पानी से ऊपर किसके मदद से बाबू, कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक। अब थोड़ा बहुत ये भी देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंसेक्ट है बच्ची, ये क्या है आपका इंसेक्ट, इसमें स्पाइरिकल्स होता है, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें कुछ एंटीना की तरह लगा रहता है, इसको ट्रेकिया भी कहते हैं, ये जो है एंटीना की तरह लगा। तो समझो क्या होता है, जैसे कह रहा है इंसेक्ट लाइक कॉकरोच, लेडी बग, ये सब जो है इसके एयर होल होता है, ठीक है। उस एयर होल को स्पाइरिकल्स कहते हैं, इसके ऊपर देखिए कि छोटा छोटा एयर होल होगा, उसको स्पाइरिकल्स कहते हैं। द स्पाइरिकल्स आर कनेक्टेड टू द नेटवर्क ऑफ ट्यूब। अब ये स्पाइरिकल्स नेटवर्क ऑफ ट्यूब से कनेक्टेड होता है, जिसको ट्रेकिया कहते हैं, ये बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। और द ऑक्सीजन इज सर्कुलेटेड टू द इंटायर बॉडी ऑफ द इंसेक्ट थ्रू ट्रेकिया, और ट्रेकिया की मदद से पूरा बॉडी में क्या होता है, ये ट्रांसफर होता है। स्पाइरिकल्स बाबू यहाँ हॉल हुआ, और ये कनेक्टेड होता है ट्रेकिया से, और ट्रेकिया क्या होता है, पूरा बॉडी में ऑक्सीजन को क्या करता है, भेजने का काम करता है। अब देखो बाबू हम लोग फिश के बारे में भी देख लेंगे, ठीक है। ये आपका फिश है, एक्वाटिक एनिमल है, ठीक है। इसके पास भी क्या होता है बाबू रे, गिल्स होता है, और ये गिल्स जो होता है ये एक स्पेशल ऑर्गन होता है जो क्या करता है, पानी में जो ऑक्सीजन होता है, वाटर का क्या होता है केमिकल फॉर्मूला H2O होता है, तो ऑक्सीजन होता है ना, तो फिश में जो गिल्स होता है, तो वाटर में H2O में O जो होता है उसका गिल्स जो होता है, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और पानी को फिर यानी कि आपका हाइड्रोजन जो बचा उसको रिलीज कर देगा, यानी कि वाटर को रिलीज कर लेगा, ठीक है। फिश जो होता है किसके मदद से करेगा, रेस्पिरेशन, तो गिल्स की मदद से। गिल्स क्या करता है, वाटर में जो ऑक्सीजन होता है उसको ले लेता है और वाटर को फिर रिलीज कर देता है, ठीक ना, क्लियर। और थोड़ा ग्रीन प्लांट के बारे में समझ लो, ये ग्रीन प्लांट का स्टोमाटा है, क्या है ये स्टोमाटा होता है गार्ड सेल के द्वारा कंट्रोल, किसके द्वारा कंट्रोल होता है, गार्ड सेल के द्वारा। गार्ड सेल में जब पानी आएगा तो ये स्वेल करता है, तब गार्ड सेल क्या बोलता है स्टोमाटा, भाई तुम खुल जाओ। फिर जब पानी निकलेगा तो ये क्या होता है, श्रिंक कर जाएगा, तब बंद हो जाता है। इसी तरह से गार्ड सेल भी बंद होता है और ओपन होता है। कोई पूछेगा कि स्टोमाटा का कंट्रोल कौन करता है, तो बोले कि सर गार्ड सेल करता है। स्टोमाटा कब ओपन होता है, जब इसमें वाटर आएगा तब ये स्वेल करता है, फूलता है तो ओपन हो जाता है। जब इससे वाटर निकलता है तो ये क्या होता है, श्रिंक करता है, ये बंद हो जाता है। क्लियर, समझिए यहाँ तक मेरा बात को, क्लियर। हाँ, और पेड़ पौधा में रूट शेयर होता है, उसके भी मदद से वो सांस लेने का काम करता है, ठीक है।